नवरात्रों के अवसर पर मैं इस कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर मैं सभी कार्यकर्ताओं को भी, हरियाणा प्रदेश के लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नवरात्रों की हरियाणा प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूँ। खुदा से प्रार्थना भी करता हूँ कि हर हरियाणवी, हर प्रदेश के लोगों के उत्तम स्वास्थ्य की मैं माँ दुर्गा से कामना भी करता हूँ। और आज विधायक दल के इस कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर आप सब भी आए हैं। आप सब का भी मैं देख सकता। सारी व्यवस्थाएं वो बीच बीच में बैठते भी थे, क्योंकि लगातार आचार संहिता लगी रही है और बाहर के चुनाव थे और फिर अपना स्थानीय निकाय का चुनाव था। उसके कारण से थोड़ा अस्त व्यस्त हुआ है। आगे ये स्मूथली रहेगा। हरियाणा प्रदेश के लोग कोई भी किसी काम के लिए आता है तो इस विधायक दल कार्यालय पे उसके टाइम तय कर दिए जाएंगे, दिन तय कर दिए जाएंगे। किसी न किसी दिन कोई ना कोई मंत्री यहाँ पर रहेगा, लोगों की बात सुन करके उसका समर्थन। नहीं, देखिए, जो कब बिल पास हुआ है कल लोकसभा के अंदर और फिर राज्यसभा के अंदर, दोनों जगह से वो पास हुआ है। मैं ये मानता हूँ इसके ऊपर कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक लाभ लेने के लिए उसके अंदर इस प्रकार के अमेंडमेंट किए थे जिसका कि समाज को भी और जिसका वक्तव्य को भी नुकसान होता है। अगर उदाहरण के तौर के ऊपर देखें, अभी एक वक्तव्य का विषय हमारे यहाँ पर भी आया। 1967 में वो पंचायत श्यामला दे थी और धीरे धीरे करके 1990 में उसका नोटिफिकेशन हो जाता है, वक्त के नाम चली जाती है। विषय क्योंकि असमानता का, वक्फ की लैंड है तो वक्फ की रहनी चाहिए, उसके लिए ये कानून है। और किसी को इस प्रकार का जो राजनीतिक कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, भड़काने का काम कर रहे हैं, इससे वक्फ की भूमि सुरक्षित भी होगी और कोई इसके अंदर गलत भी नहीं होगा। परंतु कांग्रेस के लोग माहिर हैं भड़काने में। ये तो ये नहीं पता लगता किसी ने भड़काया दे 2 मिनट बाद। सीए आया था, सीए के अंदर भड़काई दिए, 6 महीने वो रोड के ऊपर बैठे रहे। फिर हमारे बेचारे किसान भड़काई दिए। कांग्रेस की फितरत रही, अपने आप तो कुछ किया नहीं, अपने आप तो सिस्टम को खराब करने का काम किया। एक क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए कि मुझे हमारी पार्टी को वोट मिले, सिर्फ उन्होंने वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस ने की। इससे आगे नहीं सोचा कांग्रेस ने कि मेरा वोट कैसे सुरक्षित रहे, देश कहीं जाए, देश की चिंता नहीं है। अगर आप लोग देखेंगे कांग्रेस के समय में लगातार नक्सलाइट किस सीमा के ऊपर गया। मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल, और मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय अमित शाह जी का, जिन्होंने यह घोषणा की किस तारीख तक नक्सलाइट बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। लोगों के, देश के लोगों के जीवन को सुरक्षित करना, ये भारतीय जनता पार्टी का विचार भी है, भारतीय जनता पार्टी की नीति भी है और भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीयत भी है। ये उसको लेकर के काम करते हैं। परंतु कांग्रेस की नीयत, कांग्रेस का विचार सिर्फ वोट बैंक तक था। लोगों का शोषण करना, लोगों को शोषण करते प्रताड़ित करना, उनका वोट बैंक डरा करके ले लेना। उनको इस प्रकार का डराने का मास्टर थे ना कांग्रेस के लोग, इस बात में मास्टर थे कि किस तरीके से लोगों को एक कानून का डर दिखा करके किस तरीके से उनको भय पैदा करते थे और भय पैदा करके फिर वोट कलेक्ट कर लेते थे।
ये राजनीति थी। ये तो इससे अलग की जमीनें छिन जाएगी, इस तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने तो ये भी कहा था जब सीए आया, क्या कहा था कि भाई यहाँ से मुसलमानों को बाहर निकाल देंगे। अरे कितने दिन हो गए सीए को आए को, एक भी मुसलमान को बाहर निकाला? ये कहा गया उसके अंदर, बार बार कहा गया। जब सीए का कानून आया तब ये बार बार बात कही गई कि जो हिंदू पाकिस्तान, जो हिंदू अफगानिस्तान, जो हिंदू बांग्लादेश के अंदर प्रताड़ित है, जो धर्म के आधार के ऊपर प्रताड़ित हुए हैं, जिन्होंने धर्म नहीं बदला है, उनको नागरिकता देने का कानून था वो। और ये कह रहे कहा उनकी नागरिकता चली जाएगी। फिर गरीब किसान इतने दिन बैठे रहे। अरे भाई हम कुछ तो कर लेंगे। इतने लंबे समय 55 साल तक कांग्रेस देश के ऊपर सत्ता में रही, कितना पैसा उन्होंने एमएसपी का बढ़ाया यही बता दें। राहुल गांधी स्टेटमेंट दें, देश के किसानों को देनी चाहिए राहुल गांधी को कि भाई मेरे दादा भी रहे, मेरी दादी भी रही है, मेरे पिताजी भी मुख्य प्रधानमंत्री रहे, कितने लंबे समय रहे हैं। ये तो तीसरी पीढ़ी की तो स्टेटमेंट बनती है, राहुल गांधी की स्टेटमेंट बनती है, देनी चाहिए उसने स्टेटमेंट। देश के किसानों को देनी चाहिए कि हमारे परिवार ने इतना भला किसानों का किया है। परंतु किया हो तो देना स्टेटमेंट। भड़काने में लगे हुए हैं, लोगों को भड़का करके उनका शोषण करते हैं, सड़कों पर बैठाने का काम करते हैं। उनके सुधार के लिए काम नहीं कांग्रेस ने किया। नहीं देखिए, इसके लिए हम पूरी हमारा हर उसके ऊपर ध्यान है। हर जिला के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को मेंटेन रखना हमारी सरकार का दायित्व है। और हमने इस बात को लेकर के कहा कि किसी को कोई खतरा नहीं है, ना खतरे का विषय है किसी प्रकार का। परंतु कांग्रेस ने देश के अंदर किस प्रकार के सिस्टम को खराब किया है। अब सिस्टम पिछले 10 वर्षों के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में वो मजबूत और सुदृढ़ हुआ है, इनके समय के अंदर खराब हुआ है। ये कांग्रेस के लोग ये लोगों को बरगड़ा करके, लोगों को किस प्रकार से डरा करके वोट बैंक तक ये सीमित रहे हैं। एक कहावत है कि कुएं के अंदर जो मेंढक होता है वो कुएं के ही चक्कर काटता है। यही हालात कांग्रेस की थी। एक बार कांग्रेस एक कुएं का मेंढक बन करके रह गई है। इसकी सोच कोई बड़ी नहीं है, इसकी सोच कोई देश के हित की नहीं है। क्योंकि देश के अंदर जिस प्रकार की आवश्यकताएं लोगों की थी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो आवश्यकताएं पूरी हो रही है। चाहे आप रोड्स की बात ले लीजिए, चाहे आप हॉस्पिटल्स की बात ले लीजिए, चाहे आप एम्स की बात ले लीजिए, चाहे आप किसानों को लगातार उनके एमएसपी बढ़ाने की बात ले लीजिए, चाहे किसानों को फसल के खराबे का पैसा देने की बात कर लीजिए, चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी की बात कर लीजिए, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात कर लीजिए, और चाहे दुनिया के अंदर भारत के सम्मान की बात कर लीजिए। भारत ने पिछले 10 वर्षों में एक गौरव हासिल किया है। भारत दुनिया की 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना है और आने वाले समय के अंदर ये दुनिया की 3rd नंबर की ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से धन्यवाद भी करता हूं कि हरियाणा के अंदर आ रहे हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत रत्न, उनकी जयंती के अवसर के ऊपर बड़े प्रोजेक्ट हरियाणा को आदरणीय प्रधानमंत्री जी वो देंगे, उनकी सौगात देंगे। विकसित भारत में एक मजबूत कदम आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा से रख रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की मजबूत नींव रख दी है और अब मजबूत भारत बनने की तरफ गति से बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं उसी का कदम है।